सीख दे रही हैं आप इसे? What a nonsense! आंसू सुनो, रुको आलिक। कौशल्या जी, मैं पुलिस स्टेशन गया था वीनू से मिलने, लेकिन वक्त खत्म हो गया था तो लेकिन वहां पुलिस वालों ने बताया मुझे कि वीनू ठीक है बिल्कुल। पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं। मालती, तुम्हें पता है मैंने भी आज कुछ नहीं खाया। रागिनी के घर से? हेलो, आपको अपना सेल फोन मिल गया? हाँ, और मैं समझ सकता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। रागिनी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि विनीत जी को बेगुनाह साबित कर दूं। थैंक यू। क्या मुझे थोड़ा सा भी वक्त और नहीं मिल सकता? आई मीन टू से, तुम अंकल से बात नहीं कर सकती मेरे लिए? एक बार अगर मैं विनीत जी को निर्दोष साबित कर दूं तो शायद हालात बदल सके। रणवीर जी मेरी सगाई कुछ दिन टालने की बात कर रहे हैं। हम विनीत को इस मुसीबत से आजाद करा सकते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। आपको वादा करना होगा कि आप रागिनी की शादी जल्द से जल्द करवा देंगे। नहीं रणवीर जी, अब तो बहुत देर हो चुकी है। आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय। सुनिए जी, मैंने वीनू के लिए टिफिन बना लिया है। जब तक आप कचहरी में हो आते हैं, मैं और रागिनी वीनू से मिल लेंगे। ठीक है जी। अरे रागिनी बेटा, तो तैयार हो गई? चल अब चलते हैं। क्या बात है बेटा? भाऊजी, क्या ये शादी और जल्दी नहीं हो सकती? क्यों बेटा? क्या तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है बेटा? क्या इस बात का डर है तुझे कि मैं वीनू की जमानत नहीं करवा पाऊंगा? नहीं भाऊजी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन भाऊजी, शादी तो होनी है ना, थोड़ी जल्दी हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, तो तू चाहती है कि मैं वसुंधरा जी का सौदा कबूल कर लूं?
नहीं बाबूजी, मैं सौदे की बात नहीं कर रही। वैसे भी मुझे मेरे बाबूजी पर पूरा भरोसा है। लेकिन बाबूजी, भाभी भी तो गलत नहीं कह रही है ना। इन सारी मुसीबतों की जड़ तो मैं ही हूं ना। मेरी वजह से भैया को कितना कुछ सहना पड़ रहा है, बेचारी साधना को भी कितना कुछ झेलना पड़ रहा है ना दोनों तरफ से। कितनी मुसीबतों का सामना कर रही है वो बाबूजी। बाबूजी, जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। ये किस्सा यही खत्म कर देते हैं ना बाबूजी। जब मेरी शादी हो जाएगी उन लोगों का भी डर खत्म हो जाएगा और हम भी शांति से जी पाएंगे। शायद तू ठीक ही कह रही है बेटा। इस किस्से को जल्दी ही खत्म करना चाहिए, ठीक है? मैं जाकर लड़के वालों से बात कर लेता हूँ, लेकिन रागिनी ये सगाई मैं तभी करूंगा जब वीनू जमानत पर बाहर आ जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वसुंधरा राजवंश को ये लगे कि मैंने उनका सौदा मंजूर कर लिया। बस यही चाहती थी मैं। अब तो मेरे वीनू जी बहुत जल्द घर आ जाएंगे। नवीन भैया, क्या आप मुझे उस फ्रॉड की डिटेल्स बताएंगे? मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब कुछ हुआ कैसे। रणवीर, वो एक्चुअली बड़े पापा ने एक क्लाइंट को हमारी कंपनी से बैन कर दिया था, और पता नहीं विनीत ने कब और कैसे उसके साथ हाथ मिला ली और बिना किसी को बताए उसके साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि पूरे 2 करोड़ रुपए उसे सीधा ले ली। उसके साइन के पेपर्स हैं मेरे पास, जिसमें इस डील की सारी डिटेल्स हैं। ठीक है, तो फिर आप वो पेपर्स मुझे दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ। इसकी क्या जरूरत है रणवीर? खुद मैंने और बड़े पापा ने विनीत को उस क्लाइंट के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। या आपने अपनी आंखों से देखा होगा, लेकिन मुझे मेरे दिल पे भरोसा है और मेरा दिल कहता है कि विनीत जी कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकते। सो प्लीज, क्या मैं वो पेपर्स देख सकता हूँ? ठीक है रणवीर, फिलहाल तो पेपर्स मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं जल्दी भिजवा देता हूँ तुम्हारे पास। ठीक है। आलेख जी, क्या आप अभी भी मम्मी जी से नाराज हैं? हाँ। एक बात कहूं, छोटों को ना कभी भी बड़ों से नाराज नहीं होना चाहिए। और जब बड़े गलती करते हैं तब? हाँ। तो हेलो साधना, मैं मालती बोल रही हूँ। जी भाभी। मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ साधना। हाँ? रागिनी चाहती है कि उसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। क्या? मगर मगर जीजी ऐसा क्यों चाहती है? अरे क्यों का क्या मतलब है? रागिनी सही तो कर रही है। वो जानती है कि उसकी वजह से उसके भैया कितनी तकलीफों से गुजर रहे हैं, तभी तो उसने ये फैसला लिया है। साधना, शादी हो जाएगी तभी तो सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी ना। सब समझ रही हूँ, ये बहू साधना को ये सब क्यों बता रही है। भाभी शायद इसलिए कह रही है ताकि मैं मम्मी जी को बता दूं और वो भैया की मदद करे। मगर भाभी, जब आपने रणवीर जी से हेल्प मांगी थी तो उन पे भरोसा करना था ना। ये भरोसे का सवाल नहीं है साधना। मुझे तेरे भैया को किसी भी तरह बचाना है बस। और अभी तक तो रणवीर जी भी कुछ नहीं कर पाए हैं। जो वसुंधरा जी कर सकती है ना, तो किसी के बस में नहीं है साधना। पर भाभी, परवर कुछ नहीं साधना, मुझे किसी भी तरह तेरे भैया को बचाना है बस।
शर्म कर वीनू की बहू, जिसने हमें इतना जलील किया तो उससे दया की भीख मांगेगी। मुझे अपने सुहाग को किसी भी कीमत पर बचाना है माँ जी। झूठ तो मैं बोलती नहीं, चाहे गिड़गिड़ाकर भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े। क्या हुआ? पता है अलिक जी, जीजी की जल्दी शादी होने वाली है। लगता है किस्मत जीजी और रणवीर जी को मिलने ही नहीं देगी। विनी शर्मा, आपसे कोई मिलने आया है। विनीत जी चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको निर्दोष साबित करने की, लेकिन इसके लिए आपको मेरी थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी। ये फाइल देखिए, लीजिए ना। देखिए, मैं ऐसी सारी फाइल स्टडी कर रहा हूं, सारे अकाउंट्स चेक कर रहा हूं, सारी डीलिंग्स के बारे में पता लगा रहा हूं। विनीत जी, आपको याद है आप एक बार मेरे पास आए थे? आप थोड़े से परेशान से लग रहे थे, क्या बात थी? रणवीर जी, अकाउंट्स में होने वाली गड़बड़ियों के बारे में तो मैं आपको पहले ही 2-3 बार बता चुका हूं, लेकिन उस दिन मुझे कंपनी में होने वाले एक बहुत बड़े फ्रॉड के बारे में पता चला। मुझे जैसे ही पता चला मैं आपके पास आया भी था आपको बताने के लिए, लेकिन काश मैं उस वक्त आपकी बात सुनता। लेकिन अब आप मुझे बताइए, इस फ्रॉड के पीछे कौन है? खबरदार जो मेरे खिलाफ कहीं एक भी लफ्ज बोला तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार को तबाह कर दूंगा। विनीत जी, मैंने उस आदमी की सिर्फ आवाज सुनी थी, फोन पर बात करते हुए, चेहरा नहीं देख पाया। लगता है मुझे उस क्लाइंट से मिलना ही होगा जिसके साथ ये डील हुई है। ठीक है, आप डरिए मत, मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। आप कितना कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। नहीं विनीत जी, ये तो मेरा फर्ज है, और वैसे भी मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप ऐसा काम कर ही नहीं सकते। ठीक है,
तुम्हें पता है अवनी, रणवीर आया था मेरे पास फ्रॉड की डिटेल्स पूछ। मतलब अब रणवीर हर चीज की इंक्वायरी करेगा? डोंट वरी अवनी, मैं हर एक काम एकदम पक्का करता हूं। रणवीर चाहे जितनी भी कोशिश कर ले। विनीत को फंसाने के लिए जो पेपर्स मैंने उससे साइन करवाए थे, वो कभी भी रणवीर के हाथ नहीं लगने दूंगा मैं। वाह नवीन, तुम तो ग्रेट हो। फ्रॉड किया तुमने और जेल भेज दिया विनीत को। तुम्हारा प्लान तो सुपर हिट था। चलो इसी खुशी में एक जश्न हो जाए। लेट्स गो आउट। चलो चलो। अरे आलेख, आओ ना। वहां क्यों खड़े हो? नहीं, नहीं आलेख, बहुत बुरे हो तुम। चीटर हो, चीटर। तुम गलत समझ रहे हो। यहाँ आओ, मेरी बात नहीं। सुनो। चीटर हो तुम। आलेख, नहीं, आलेख, चीटर हो तुम। आलेख, आलेख मेरी बात सुनो। आलेख, भाई साहब, आपसे कुछ बात करनी थी, अगर आपके पास वक्त हो तो। हाँ बोलो। वो विनीत के बारे में मुझे लगता है वो बेकसूर है। नहीं सत्य, विनीत गुनहगार है। उसने धोखा दिया। नहीं भाई साहब, जिस तरह से वो पापा जी, पापा जी, ब्लैक टी आपको पसंद है ना? थैंक्स साधना। थैंक्स साधना। इस घर में कोई तो है जिसको मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रहता है। आलिक जी, झूठ बोलता है। चीटर है वो। दोस्त, वो नवीन है ना, और इसकी दोस्त ये दोनों चीटर है। उन दोनों ने मिलकर कोई गलत काम किया और तुम्हारे भैया को फंसा दिया। आलिक जी, मैंने सब कुछ सुन लिया दोस्त, मैंने सब कुछ सुन लिया। आलिक जी, साधना, ये आलिक क्या कह रहा है? पापा जी, मैं कुछ। आलिक जी बोलिए। मैं सच कह रहा हूँ दोस्त, सच कह रहा हूँ। कुछ नहीं बड़े पापा, ये अपने मन से कहानियां बना रहा है। ये आलेख भी ना। कि आलेख ऐसा क्यों करेगा? वही तो मैं आप लोगों को बता रहा था। ये अचानक मुझसे मिलने आज मेरे रूम में आ गया। किस लिए? गॉड नोस। मैं उस टाइम अवनी को डांट रहा था, एक्सेसिव शॉपिंग बिल्स। इसने कुछ और सुन लिया, अचानक अनशंट बोलने लगा। मैं इसे समझाने लगा तो चीट चीट चिल्लाता यहाँ नीचे आ गया आपके पास। मुझे तो समझ नहीं आता बड़े पापा, इसे हुआ क्या है? झूठ बोल रही है, झूठ बोल रहा है। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ बेटा, हाँ लिख। ये झूठ है, झूठ है ये। आलेख, यू रिलैक्स नवीन। आलेख अक्सर ऐसी बातें इमेजिन कर लेता है जो कभी हुई ही नहीं। जस्ट फॉरगेट इट, ओके? मैं रॉन्ग नहीं बोल रहा, ये रॉन्ग नहीं है, ये चीटर है।
मैंने तो वही बोला जो मैंने सुना। हाँ, चीटर है ये, झूठा है ये। आलिक, अब मेरी बात कहीं क्यों नहीं करते? आली जी, मैं आपकी बात का भरोसा करती हूँ ना। अब आप चलिए, रूम में चलिए। चीटर है ये, चीटर है ये, चीटर है। आप चलिए। झूठ बोलता तो आली जी, चीटर है, यकीन कीजिए। चीटर है। मैं आपको यकीन करती हूँ ना, आप शांत हो जाइए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।